हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं वो कौन सा है? मेजरमेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब हम केमिस्ट्री में कोई मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट कैसे करते हैं? केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे या तो कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। और आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। और ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। पढ़ा है ना आपने? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जब एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो अगर हम एटम और मॉलिक्यूल का नंबर काउंट करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक है। और अगर इनके मास काउंट कर रहे होंगे, अगर हम किसी एक एटम का मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो मास बहुत कम आएगा, क्योंकि एटम बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो उनका मास बहुत कम आएगा और उनके नंबर्स बहुत बड़े आने वाले हैं। इसका मतलब या तो हमें बहुत बड़े नंबर के साथ डील करना होगा या तो हमें बहुत छोटे नंबर के साथ डील करना होगा, और दोनों करना काफी मुश्किल होगा। तो कैसे मुश्किल होगा दिखाता हूं आपको, अभी समझ आ जाएगा कैसे मुश्किल है। देखो ये नंबर, क्या ये नंबर पढ़ने में आ रहा है? रीड कर लोगे? 5 सेकेंड में रीड कर सकते हो। लिख लिया इसको? पढ़ लिया? और एक नंबर दिखाता हूं, छोटा नंबर, देखिए, देख रहा है? रीड कर लिया इसको? 5 सेकेंड दो। 1 2 3 4 5। लिख लिया इसको? आपने देखा होगा कि इन दोनों नंबर्स को पढ़ने में या लिखने में काफी दिक्कत आई होगी। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग पढ़ लिए हो। नहीं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो, इसके बाद बताना कि सर हमने पढ़ लिया था। तो ये नंबर पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। कोई दिक्कत है? तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में। क्या करते हैं? n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n, वेयर कैपिटल N इज नोन एज डिजिट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट टर्म बोलते हैं। और ये कहां से कहां तक रेंज करेगा? बोलिए 1.000 टू 9.9999। समझ गए? कैपिटल एन को क्या बोलेंगे? डिजिट टर्म बोलेंगे। और ये रेंज करेगा 1.00000 टू 9.99999। समझ गए? और ये स्मॉल एन जो है ये क्या है? एक्सपोनेंट। क्या है ये? एक्सपोनेंट है। और ये ऐसा हो सकता है या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये डिपेंड करेगा नंबर कैसा दिया हुआ है। ठीक है? देख रहे हैं कि नंबर, जो भी नंबर्स हमें दिए होंगे साइंस में, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल n क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। और कैपिटल N क्या होगा? 1.00 से स्टार्ट होके 9.99 तक इन कर जाएगा। समझ गए? अब एक एग्जांपल लेता हूं और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं आपको। 203 एक नंबर लिया है हमने 203। अब इस नंबर को हमें क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। मतलब इस नंबर को 1 से 10 के बीच में ले आना है। डिजिट टर्म को किसके बीच में लाते थे? 1.000 टू 9.999 के बीच में। तो पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखिए नंबर को कैसे लिखना है, अभी बताया आपको, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में। ठीक है? ये किस में होगा? कहां से कहां तक होगा? टू 9.99। और ये क्या है? एक्सपोनेंट। अभी बताया आपको। नंबर कौन सा था अपना? 2.203। अब देखिए इसको अगर हमें लिखना है इसके बीच में तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2.03 लिख सकते हैं ना? 2.03।
अब आप देख रहे होंगे कि ये नंबर 2 एंड 3 के बीच में आ गया, मतलब मोर देन 2 एंड लेस देन 3 हो गया, दिख रहा है ना। 2.03 मतलब 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। करना क्या था, 1 से 10 के बीच में लाना था। देखिए आ चुका है नंबर, मतलब ये जो हमने लिखा है ये क्या है, कैपिटल एन बन चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और एक्सपोनेंट लगाते हैं एन को। अब देखेंगे एक्सपोनेंट कितना आएगा। देखिए हमने क्या किया, क्या हम नंबर को यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा सकते थे, ऐसे लिख सकते थे ना डेसिमल, कोई दिक्कत है। अब काउंट करते हैं कि डेसिमल को कितने प्लेस हमने डिस्प्लेस करा। देखिए 1 2 प्लेस किया कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अभी बताया था कि ये एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। तो आप कैसे जानेंगे कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखिए अब ये नंबर 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। अगर नंबर गिवन नंबर 1 से बड़ा होगा तो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या हो गया, गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर गिवन नंबर ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर गिवन नंबर लेस देन 1 है तो एक्सपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। गिवन नंबर लेस देन 1 तो एक्सपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। एक जुगाड़ बता दिया, समझो आपको। इसको मैथमेटिकल वे में भी कर सकते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं होगी, यही आप याद रखेंगे। देखो बड़ा हो तो पॉजिटिव, छोटा हो तो नेगेटिव। किससे बड़ा, छोटा, 1 से, ठीक है। तो देखिए नंबर आ गया 2.03, इसको लिख दिया और 10 टू द पावर 2 कर लिया। 2 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये डेसिमल 2 प्लेस डिस्प्लेस हुआ था, 1 2, समझ गए। तो 2 प्लेस डिस्प्लेस हुआ था तो यहाँ पे 2 आ गया। नंबर 1 से बड़ा था, इस वजह से ये किस में आया, पावर प्लस में आया। तो अब देखिए अपना आंसर आ गया, ये क्या है, स्मॉल एन है। तो देखिए अपना नंबर किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया ना। देखिए एन आ गया, ये देखिए 10 आ गया, ये देखिए 10 आ गया, और ये देखिए 10 टू द पावर n आ गया, समझ गए। तो ये नंबर अब किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में। कोई दिक्कत है। एक और नंबर लेता हूं, कैसे कर पाओगे आप, देखो दूसरा नंबर, एक छोटा नंबर लेके दिखाता हूं आपको, 0.023 ये नंबर है। अब इसको लाना है हमें किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे आएगा, देखिए अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, अब ये नंबर लेस देन 1 है और हमें नंबर किसके बीच में चाहिए, याद कर लेना है एकदम, 1.0002 टू 9.999 के बीच में। तो इसको क्या करते हैं, पहले 1 टू 10 लाते हैं। कैसे आएगा, ऐसे लिख सकते हो 2.3, कोई दिक्कत है। क्या लिख दिया, 2.3। देखिए फिर नंबर किसमें आ गया, 2 से 3 के बीच में आ गया, समझ गए। अब देखिए डेसिमल को, यहां था डेसिमल, कहां कितने पॉइंट ले गए, कितने प्लेसेस ले गए हैं इसको, 1 2 प्लेस गया, तो क्या लगते हैं 10 टू द पावर 2 आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देखिए नंबर क्या था, लेस देन 1, तो डेसिमल देखिए अगर नंबर 1 से छोटा होगा, लिखा है गिवन नंबर इज लेस देन 1, तो डेसिमल तो एक्सपोनेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कैसा हो जाएगा 10 टू द पावर -2। आ गया समझ में। देखिए 1 2 प्लेस लाए थे हम, डेसिमल को डिस्प्लेस करा था, तो 10 टू द पावर क्या हो गया, -2। ये आ गया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए बात। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, आसानी से वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बड़ा नंबर लेके दिखाता हूं आपको, नहीं तो सोचोगे सर छोटे छोटे नंबर करके दिखा दे रहे हो, बड़ा वाला नंबर डिस्प्लेस किया, डिस्प्ले में लाए थे। तो एक बड़ा नंबर लेता हूं, 602000000, बड़ा नंबर हो गया। ऐसा ही कुछ नंबर दिखाया था मैंने। अब देखो क्या करते हैं, इसको 1 टू 10 के बीच में लाते हैं पहले नंबर को, तो क्या लिख सकते हैं 6.02000000, 1 2 3 4 5 6 0 था ना, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब देखिए अपना नंबर 6.02000000 लिखा है, इसका मतलब हमारा नंबर अब आ गया 6 to 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आ गया। और नंबर आना किसके बीच में था, 1 to 10, 1.000 टू 9.999, मतलब 10 के ठीक पहले और 1 के ठीक बाद से चलना है। अब देखिए ये आ गया। अब देखते हैं कि डेसिमल को कहां से लाया। देखिए यहां डेसिमल लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड में डेसिमल लगा दोगे, अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो फिर अच्छी बात है।
अब देखो डेसिमल का डिस्प्लेस काउंट करते हैं कि डेसिमल को कितने प्लेस हमने इधर उधर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने प्लेस किया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या लिख गया इंटू 10 टू द पावर 8। नंबर एक से बड़ा था तो पावर कैसे आएगी बोलो पॉजिटिव। देखिए 10 टू द पावर 8 आ गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया, समझ गए। अब ये जो ऐसे नंबर लिख सकते थे आप ऐसे लिख सकते थे, या इस नंबर को आप जानते हो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो जीरो लगे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसी नंबर को ऐसे लिख सकते थे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया आंसर। देखिए ये क्या है, डिजिट टर्म है, ये देखिए 10 है और ये देखिए एक्सपोनेंट n है। आ गया ना नंबर 10 इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आई बात। अब समझ गए इतना, तो देखा कि साइंटिफिक नोटेशन ने नंबर को पढ़ना कितना आसान बना दिया। देखिए पहले नंबर इतना बड़ा था, पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, अभी नंबर को देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया। अब हम नंबर को पढ़ेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 8, एकदम आसान हो गया पढ़ना लिखना। तो यही साइंटिफिक नोटेशन का एप्लीकेशन था। अब देखिए कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ना होता तो नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मतलब उसको ऐड करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको डिवाइड करना भी काफी मुश्किल होता। तो देखते हैं कि जब नंबर हमारा जो भी नंबर हमें दिया होगा उस नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब आप जानते हो बहरहाल, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें कुछ साइंस का कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। सपोज हम सबसे पहले ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ले रहे हैं, इसमें एक छोटा नंबर लेते हैं, सपोज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये, ठीक। अब आपने क्या पढ़ा है मैथ में कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, कितना है 10 टू द पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। और देखिए इसमें अब मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 2.5 ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3.5 आ गया ना, कितना आ गया, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देखिए माइनस टू ऐड हो गया, कितना हो गया -4 हो गया, समझ गए बात। तो ये आ गया अपना आंसर, कोई दिक्कत है, समझ गए। तो ये तो करना जानते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और अगर डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होती, बोलो पावर्स क्या होती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। जो दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें कौन सा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसको जब करेंगे तो हमने एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अभी देख रहे हो कि ये जो नंबर्स है दोनों बराबर है, 10 टू द पावर माइनस जो यहाँ पे लिया हुआ है 10 की पावर सो बराबर है। तो आप जानते हो कि मैथ्स में क्या होता है कि इनको कॉमन ले लोगे और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये नंबर ऐड हो जाएगा अब आसानी से आपको। अगर ये माइनस करना होता, सब्ट्रैक्ट करना होता तब भी ऐसे कर देते, बस ये नंबर यहाँ पे क्या होता सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से दोनों, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आपको आने वाली है जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये एक पावर डिफरेंट होती, 10 का एक एक्सपोनेंट डिफरेंट होता तब क्या होता। सपोज यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है और यहाँ 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो अब क्या होगा, या तो हम इसको 10 टू द पावर माइनस 3 बना दें और या तो हम इसको 10 टू द पावर माइनस 2 बना दें, मतलब दोनों 10 के दोनों एक्सपोनेंट को एक ही नंबर में ले आए, यानी या तो हम इसको इसके बराबर कर दें या तो हम इसको इसके बराबर कर दें, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 2 के बराबर ला रहे हैं। कैसे होगा देखिए, ये नंबर देखिए इसको लिख सकते हैं हम 0.48
इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये देखिए ये वाला नंबर जो था, इस वाले पावर को हमने 10 टू द पावर माइनस 2 में ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि ये हमारा 10 टू द पावर माइनस 2 में था, तो दोनों को एक एक्सपोनेंट में ले आ रहे हैं 10 को। समझ गए? 10 के दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, जिससे उनको कॉमन ले लें और बाकी बचे हुए नंबर ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो कैसे हुआ, इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन से कर सकते हो ना, ऐसे बना के 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देखिए एक -3 से -2 करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर लिया 0.48। देखिए एक पॉइंट यहाँ से हटा दिया और ये बन गया 10 टू द पावर माइनस 2। आ रहा है समझ में ना? और अगर किसी को कोई बच्चे में दिक्कत हो किसी बच्चे को, तो देखो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। 4.8 लिखो, 10 टू द पावर माइनस 3 लिखो, 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने मैथ्स में पढ़ा ना, जितने नंबर से डिवाइड उतने नंबर से मल्टीप्लाई, कोई चेंज नहीं। अच्छा केवल 10 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि -2 था, सॉरी -3 था और उसको -2 कर रहा हूं, तो एक नंबर में चेंज कर रहा हूं, इस वजह से केवल 10 से मल्टीप्लाई है। समझ गए? तो अब देखो क्या होगा, इस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा 0.48 और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए ये नंबर यहाँ पे लिखो था और ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 2। अब क्या करो, फिर वही वाला काम, 10 टू द पावर माइनस 2 को कॉमन ले लो और फिर ऐड कर लो 2.5 प्लस 0.48। आ गया ना? अब कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 0.48 ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे देखिए आ गया 9, ये आ गया 2.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, आंसर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कर सकते हैं ना इसको? तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? 2.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आंसर आ गया। समझ गया ना? ऐसे ही आपको ऐड करना होगा तब भी आप करोगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तब भी आप करोगे।